कुछ राज होते हैं जो वक्त के साथ खुलते हैं और कुछ सच होते हैं जो पल भर में बदलते हैं। तब हम कहते हैं लिटिल डिड आई नो। और कुछ कदम संभाल के रखने पड़ते हैं कहीं ख्वाब टूट ना जाए। और तब आती है बारी लेस्ट और शुड की। और कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो आंख झपकते ही बदल जाते हैं और तब लगता है नो सूनर हैड देन। तो आज डे 29 में हम सीखेंगे ये एक्सप्रेशंस जो है इंग्लिश का रियल जादू एंड जो आपके लफ्जों को बना देगा शायरी जैसा खूबसूरत तो और इंग्लिश को एकदम सिनेमैटिक। वेलकम बैक टू डे 29 जहां हम इंग्लिश के कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे जो कि आपके इंग्लिश को और भी ज्यादा फ्लुएंट बनाएगा। तो उसमें से हमारा सबसे पहला जो टर्म है ना वो है हमारा लेस्ट एंड शुड। लेस्ट एंड शुड का हम इस्तेमाल करते कैसे? तो ये इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी को वार्निंग देना हो कि भाई ऐसा कर लो, अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए, आराम से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, आराम से बोलो, कहीं आपको ऐसा ना हो कि आपको हिचकी आ जाए। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम लेस्ट शुड का इस्तेमाल करते हैं जब किसी को वार्निंग देना होता है, सजेशन इस सेंस में कि ऐसा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो सजेशन देना किसी मिस हैपनिंग या किसी भी अनहोनी से बचने के लिए। तो इसको इस्तेमाल करते हैं कैसे? तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो लेस्ट से स्टार्ट है। लेस्ट फिर सब्जेक्ट और शुड और फिर V1 का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे वॉक केयरफुली, आप ध्यान से चलो, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट यू शुड फॉल, आप गिर जाओ। शी स्पोक सॉफ्टली, उसने बहुत ही प्यार से बोला। लेस्ट द बेबी शुड वेक अप, कहीं ऐसा ना हो कि बेबी जो है वो जाग जाए या बेबी जाग ना जाए, ऐसा ना हो जाए। ओके, तो आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी ही निकल पड़ा। लेस्ट आई शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ट्रेन को मिस कर दूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। उससे पहले का सेंटेंस जो भी है आप नॉर्मल सेंटेंस बोल सकते हो। और जब भी आपको ये डिलीवर करना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, या फिर ये ना हो कि, तो वहां पर लेस्ट का इस्तेमाल आप करोगे। लेस्ट आई शुड मिस द ट्रेन, और यहां पर शुड के साथ ही इसका पेयर बनता है लेस्ट के साथ, और कुछ नहीं आएगा, ना कुड आएगा ना वुड आएगा, ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा। आई होप ये क्लैरिटी के साथ आया हो। कभी भी आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन ऐसा देना है जहां पर आप वार्निंग दे रहे हो और उसके साथ सजेशन भी दे रहे हो कि भाई ऐसा कर लो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। ध्यान से चलो, ध्यान से चलो, ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। ठीक है, आराम से बोलो, स्पीक प्रॉपरली, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट यू शुड गेट स्टक या लेस्ट यू शुड गेट हिकअप्स, आपको क्या आ जाए, हिकअप्स आ जाए, हिचकी आ जाए। तो इस मैनर में हम सेंटेंसेस को इस्तेमाल ये करेंगे। अब आते हैं हम दूसरा, लिटिल डिड आई नो। अब लिटिल डिड आई नो का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके पास सारे के सारे ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। लिटिल डिड आई नो का इस्तेमाल हम करते हैं कि जब भी हम ऐसा कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था या मुझे जरा भी पता नहीं था। अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि वो केक ले आएगा, मैं क्या जानता था कि वो मूवी देखने नहीं देगा, मैं क्या जानता था कि वो लोग चले जाएंगे। तो जब भी आप ऐसा सिनेरियो या ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो तो वहां पर हमें लिटिल डिड आई नो का इस्तेमाल करना पड़ता है। लिटिल लिटिल डिड आई नो यानी डिड। अब यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, डिड या फिर डू का इस्तेमाल आप कर सकते हो। डू का इस्तेमाल प्रेजेंट में, जैसे मुझे क्या पता है कि वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में डू का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। और जब पास्ट सिनेरियो यानी मुझे क्या पता था तो डिड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिनेरियो। और फिर सब्जेक्ट और फिर V1, जैसे लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था दैट शी वॉज प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी, कि वो मेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही थी। मुझे क्या पता था, मैं थोड़ी ना जानता था कि वो मेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही थी। तो मुझे क्या पता था या मैं थोड़ी ना जानता था। तो इस सिनेरियो में हम क्या यूज करेंगे, लिटिल डिड आई नो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिटिल डिड वी नो, हम थोड़ी जानते थे, हमें क्या पता था। हमें यहां पर अगर मुझे तो आई और हमें
तो वी का इस्तेमाल करेंगे, अगर उसे तो लिटिल डिड ही नो, उन्हें तो लिटिल डिड दे नो। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो लिटिल डिड वी नो, हम क्या जानते थे या हमें क्या पता था, द स्टॉर्म वुड हिट सो सून, मतलब इतनी जल्दी तूफान आ जाएगी, ठीक है। लिटिल डिड ही नो, वो क्या जानता था या उसे क्या पता था, दैट हिज लाइफ वाज अबाउट टू चेंज फॉरएवर, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज होने वाली थी। लिटिल डिड दे नो, वो थोड़ी ना जानते थे या उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हाउ डेंजरस द प्लेस वाज, कि वो जगह जो थी ना वो कितनी ज्यादा खतरनाक थी या खतरे से भरी हुई थी। तो जब भी हम ऐसा सिनेरियो यूज करते हैं कि मुझे क्या पता था या उन्हें क्या पता था या उसे क्या पता था या हमें क्या पता था, तो उस टाइम पर हम लिटिल डिड आई नो या लिटिल डिड वी नो या लिटिल डिड ही नो या लिटिल डिड दे नो का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लैरिटी के साथ आया हो और अच्छे से समझ में आ गया हो आपके। तो इसके कम से कम 5-10 सेंटेंसेस ना बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख दें और मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड दैट, अब नाउ अब हम सीखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ये वो वाला प्रोवाइडेड, ये एक प्रोवाइड का मतलब होता है देना, यानी टू गिव। ये इसका मतलब ये नहीं है, ये आता है कंडीशन के साथ। जब भी सेंटेंस में हम कंडीशन रखते हैं, जैसे इसका हिंदी सेंस जो होगा वो ये है कि एक काम होगा सिर्फ इसी शर्त पर होगा कि अगर ऐसा हो जाए, ये काम होगा बस तभी जब आप ये करोगे। तो जब आप एक काम को करने के पीछे कंडीशन रख देते हो ना, तो उस समय पर हम प्रोवाइडेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखते हैं कि ये जो आता है ये कंडीशन के साथ आता है, कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। यानी कोई काम होने से पहले एक कंडीशन रखी जाती है, वो पूरी होगी ना तभी वो काम होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, आप पहले मेन क्लॉज रखें, उसके बाद प्रोवाइडेड दैट। दोनों मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल करें, प्रोवाइडेड का इस्तेमाल भी सिर्फ आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में रखा है। तो मेन क्लॉज के बाद प्रोवाइडेड दैट और फिर कंडीशनल क्लॉज। तो इस वीडियो को इस प्रोवाइडेड दैट देखने से पहले, समझने से पहले एक बार कंडीशनल का वीडियो जो है ना वो आप जरूर देख लें, मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां पर जाएं, देखें, कंसीडर करें और कंडीशनल को समझें। और उसके बाद यहाँ एक जबरदस्त तरीके से स्मूथली आप इसे समझ जाओगे कि ये कंडीशन क्लॉज होता क्या है। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ये रहा कि मेन क्लॉज, फिर प्रोवाइडेड का इस्तेमाल होगा और फिर कंडीशनल क्लॉज। और ये इन जनरल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, यानी जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो प्रेजेंट टेंस में और जो इफ क्लॉज होगा वो आपके फ्यूचर टेंस में। जैसे यू कैन बोरो माई बाइक, आप मेरा बाइक जो है ना वो बोरो कर सकते हो, आप मेरा बाइक ले सकते हो, लेकिन बस इसी शर्त पर, लेकिन शर्त ये है कि शाम तक वापस कर दो, शर्त ये है कि शाम तक वापस कर दो, या फिर सिर्फ तभी जब आप शाम तक वापस कर दो। तो कंडीशन मैंने पुट कर दी कि वी विल गो फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर जाएंगे सिर्फ तभी जब आप क्या करो, सिर्फ तभी जब जब आप कह रहा हूं सिर्फ तभी जब मौसम जो है ना वो अच्छा रहे। यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम जरूर पास करोगे, सिर्फ तभी करोगे जब आप मेहनत करोगे। I'll help you provided you tell me the truth, कि शर्त ये है कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप मुझे पूरी सच्चाई जो है ना वो बताओगे। यानी एक काम होगा उसके पीछे शर्त ये है कि ये काम जरूर होना चाहिए। भाई मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, लेकिन शर्त ये है, लेकिन सिर्फ तभी जब हमारे सारे दोस्त वहां पर होंगे। तो इस तरह से हम प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल करते हैं और आई होप ये बेहद अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो है हम नो सुनर हैड का इस्तेमाल सीखते हैं। ये होता क्या है, अब नो सुनर हैड का समझने से पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, समझिए थोड़ा स्ट्रक्चर को, कि यहाँ पर ये जो THAN है ना, THEN का इस्तेमाल नहीं करते, यानी EN वाला जो है वो हम यूज नहीं करते। ओके, THAN वाला करते हैं। अगर नो सुनर के साथ यहाँ पर हैड है तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 का इस्तेमाल हम करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हैड नहीं है, यहाँ पर डिड है, क्या है, डिड है। अगर डिड है तो फिर V1 का इस्तेमाल आप करोगे, V1 का इस्तेमाल आप करोगे। अगर डिड है, डिड डिड का अगर इस्तेमाल है यहाँ हैड की जगह तो V1 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और फिर जब ये क्लॉज खत्म होगा यहाँ पर, देन के बाद वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में खुलेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद फिर सीधा V2 पास्ट टेंस यानी V2 का इस्तेमाल हम करेंगे। आई होप ये क्लैरिटी के साथ आया हूं। अब इसका इस्तेमाल सीखते हैं, ये काम कब करते हैं,
तो जैसे ही एक काम खत्म होता है और दूसरा काम आ जाता है ना, तो उस समय पर हम नो सूनर हैड देन का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर हैड देन का इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही एक काम खत्म हुआ दूसरा आ गया। जैसे ही मेरी मम्मा ने मुझे कुछ काम दिया तो मेरे भाई ने भी दे दिया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने मुझे बुला लिया। जैसे ही मैं नीचे बैठा लाइट चली गई। जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया देखा कि इंडिया मैच जीत गई। तो जैसे ही कोई काम होता है वैसे ही अगर दूसरा काम हो जाए तो वहां पर हम नो सूनर हैड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो। जैसे no sooner had I reached home, no sooner had I reached third form home, जैसे ही मैं घर पहुंचा then it started raining, वैसे ही बारिश होने लगी। जैसे ही no sooner had she opened the door, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सॉरी लेटर खोला, शी बिगेन टू क्राई, वो क्या करने लग गई, रोने लग गई। तो हैड का इस्तेमाल पहले होगा। ये नहीं कि आप हैड जो है बाद में इस्तेमाल करें सब्जेक्ट के बाद, नहीं, सब्जेक्ट से पहले ही हैड का इस्तेमाल होता है। अगर आप हैड का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करोगे तो वो गलत हो जाएगा। नो सूनर हैड वी सैट डाउन, जैसे ही हम लोग बैठे वैसे ही लाइट चली गई। जैसे ही बैठे ना लाइट चली गई। जैसे ही ये काम किया ना वैसे ही वो काम हो गया। नो सूनर हैड ही स्पोकन, जैसे ही वो बोला फोन बजने लग गया। जैसे ही वो बोला या उसने बोला फोन बज उठा या बजने लगा। जैसे ही मैंने उसे कॉल मिलाया वो घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने ये काम किया वैसे ही। जैसे ही मैंने ये वीडियो खत्म किया वैसे ही आपने इसे लाइक कर दिया। तो आई होप ये वीडियो उतना ही अच्छा लगा हो जितना मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने में अच्छा लग रहा है, आप लोगों की हेल्प करने में अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार, जो हमारा अगला वीडियो होगा ऑलमोस्ट डे 30 हमारे पूरा स्पोकन इंग्लिश सीरीज का, और वो लास्ट वीडियो होगा। और मैं उसके बाद आपसे पूछूंगा भी कि ये वीडियो जो है, ये पूरा का पूरा सीरीज जो है वो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो आई होप हम मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।